दोस्तों, बिजली बनाने के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वह है कोयला, और भारत में कोयले से बनने वाली बिजली पर लोगों की निर्भरता काफी ज्यादा है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से हमें कोल क्राइसिस के बारे में काफी कुछ देखने और सुनने को मिलता है। वैसे उस बिजली के बनने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आता है पावर प्लांट, जिसके लिए एक फैलाव भरी जगह की जरूरत होती है जहां पानी की आपूर्ति के लिए एक रिजर्वर भी बनाया जा सके। ये प्लांट्स आमतौर पर 1-2 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए रहते हैं, लेकिन इनके एरिया का भी एक आधा हिस्सा कोयला ही ले लेता है। आखिर कोयले की ये दादागिरी क्यों है, आइए आपको डिटेल में समझाते हैं। असल में होता कुछ यूं है कि जिस भी प्लांट में कोयले से बिजली बनती है वहां करीब 1.5 मिलियन टन कोयला एक साथ स्टोर करके रखा जाता है, जो कि करीब 40 दिन की बिजली उत्पादन के लिए जरूरी होता है। अब जब 1.5 मिलियन टन कोयले को रखना है तो जगह तो चाहिए, लेकिन बात यह भी है कि इन कोयले को यूं ही कहीं नहीं रख सकते, इसलिए इसे एक अलग से कॉल यार्ड में स्टोर किया जाता है। सबसे पहले कोयले रेलगाड़ियों में भरकर प्लांट तक आते हैं, उसके बाद रेलगाड़ियों के डिब्बों को आपस में अलग कर देते हैं। फिर एक एक करके सारे डिब्बों को एक निर्धारित जगह पर लाकर उसे एक मशीन के द्वारा पूरा ही पलट देते हैं, जिससे कि उस डिब्बे का सारा कोयला कोल यार्ड में नीचे चला जाता है और एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन कोयले को आगे की तरफ भेज देते हैं, जहां इन्हें एक जगह पर अव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। फिर उस पर पानी डाला जाता है। इसके बाद उन्हें बावल मशीन की मदद से क्रश करके पाउडर में बदल दिया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और साथ ही कोयले के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें अलग किया जा सके। इसके बाद इस ब्लैक पाउडर को बड़े से बॉयलर में भेजते हैं, जहां ये बड़ी आसानी से आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ने के बाद जो कोयले की भारी राख होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसे बॉटम ऐश कहते हैं, और जो हल्की राख होती है उसे फ्लाई एशेस कहते हैं, जो कि चिमनियों के रास्ते फिल्टर करके एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। अब जो आग लगी रहती है वह सीधा उन ट्यूब्स को बहुत ज्यादा मात्रा में हिट पहुंचाती है जिनमें पानी भरा रहता है। ये सारी ट्यूब हिट से पानी को भाप में बदल देती है। अब जब ये भाप सुपर हिट हो जाती है तो इसे उन्हीं पाइप की मदद से आगे भेजा जाता है। उन पाइप्स पर ऐसा इंसुलेशन पहले से लगाकर रखते हैं कि पेपर का टेम्परेचर पाइप में ट्रैवल करने के कारण घट ना जाए। अब इस एलिमेंट की हिट और प्रेशर को टरबाइन में डाला जाता है, जिसके प्रेशर से टरबाइन रोटेट होता है। अब टेम्परेचर बढ़ने के कारण हाई प्रेशर पर जैसे ही पाइप से निकलती है तो बहुत तेजी से टरबाइन को हिट करती है। टरबाइन के घूमने के कारण एक हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जिसे फिर एक बड़े जनरेटर में ट्रांसफर किया जाता है। बड़े से जनरेटर में होता कुछ यूं है कि मैकेनिकल पावर के कारण उनके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, जिसे कहीं स्टोर नहीं करते, बल्कि उसकी जगह उसे स्टेप ट्रांसफार्मर की मदद से आगे के सब स्टेशनों पर ट्रांसफर कर देते हैं। स्टेप ट्रांसफार्मर का मतलब यह है कि बिजली को हाई वोल्टेज पर सेट करके भेजते हैं, ताकि ट्रैवल के दौरान उसमें पावर का लॉस ना हो। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपके घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो ज्यादातर 220 या 240 वोल्ट की बिजली आपके घरों तक पहुंचाती हैं। प्लांट्स में अभी एक जरूरी प्रोसेस ये होता है, वो है कि भाप को फिर से ठंडा करके पानी में बदल जाना। इसके लिए कूलिंग टावर अलग से लगे होते हैं, जो पानी और भाप को ठंडा करने में काम आते हैं। आपने ऐसे टावर तो देखे ही होंगे, ये सफेद से गोल ऊंचे टावर जिसे देखकर लोग बिजली प्लांट का अंदाजा लगाते हैं। दोस्तों, कोई काम अपने आप में इतना आसान नहीं होता।